जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे। माता रानी आप सबके अंधन के भंडारे भरे। जय जयकार करा के रखे माता रानी आप सब बच्चों की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आज का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत सारी गद्दियाँ हैं, बहुत सारे भक्त हैं और काफ़ी हद तक बहुत सारी गद्दियाँ लगी हुई हैं और बहुत सारे बच्चों की सोच पर भी निर्भर करती है। एक बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या गुरु मंत्र लेने से जो शक्तियाँ होती हैं एक भगत के पास, जो भी चीज़ उस भक्त के पास चल रही होती है, चाहे उस पर माता की प्रभाव है, चाहे उस पर देवी देवता का किसी का भी प्रभाव है, या उसके पास कोई भी ऊर्जा काम कर रही होती है जो उस समय पर उसके साथ चल रही होती है, जो उसको किसी के बारे में पूछा देना या किसी के बारे में सब कुछ बताना या किसी रोग को पीछे करना या किसी रोग को ठीक करना, ये सब प्रकार की कोई भी शक्ति उसको परम भगवान ने या कोई भी देवी देवता ने उसको दे रखी होती है। तो क्या उस भगत से गुरु मंत्र लेने से, आप सब भक्तों की जो सोच है वो बता रहा हूँ कि क्या गुरु मंत्र लेने से वो शक्ति एज इट इज़ उस बच्चे पर काम करने लग जाती है या उस पर चली जाती है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, वीडियो प्रॉपर पूरी देखना ताकि आप सबको इस बात की नॉलेज मिल सके। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की शक्ति खुल जाती है, किसी पे पौण आ जाते हैं, पौण अर्थात किसी पे पेशी पड़ने लग जाती है, किसी पे माँ की पेशी आती है, तो किसी पे पितर की पेशी, तो किसी पे प्रेत की पेशी, तो किसी पे किसी भी देवी देवता की पेशी, किसी पे हनुमान जी की, किसी पे बाबा भैरव की, किसी पे माता मदानन की, किसी पे माँ शीतला की। तो ऐसे ही कई प्रकार की पेशियाँ मतलब देवी देवताओं के माध्यम से बच्चों पर चलती हैं। तो क्या होता है कि जैसे आज पेशी खुली है तो वो फिर इंसान सोचता है कि मैं क्यों ना किसी गद्दी पर जुड़ूँ और जाकर गुरु मंत्र लूँ, और गुरु मंत्र लूँगा तो मेरे ऊपर वो सारी चीज़ चल पड़ेगी और मैं फिर गद्दी लगाऊंगा और फिर मैं उस शक्ति की सेवा करूँगा और गद्दी लगाऊंगा और मैं गद्दी लगाकर जन कल्याण करूँगा। जैसा वो इंसान कर रहा है ऐसा ही मैं करूँगा। ठीक है। तो ये चीज़ सोचने के बाद इंसान जाता है किसी भी गद्दी के साथ जुड़ता है। जुड़ने के बाद उसे अभी जाते ही मतलब कुछ तो गद्दियों की तरफ से कह दिया जाता है कि आपके ऊपर रोग है, आपके ऊपर माता है, आप माता के लिए आप गुरु मंत्र लीजिए, आप शिक्षा मतलब दीक्षा लीजिए, तो आप गुरु दीक्षा लोगे तो आपके ऊपर मतलब ये शक्ति काम करेगी, आपकी शक्ति चलेगी। कुछ तो मतलब कुछ सब नहीं, लेकिन कुछ बंदे इस तरीके से मिसगाइड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सामने वाला बच्चा ही जाकर कहता है जी मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, उसे ये लगता है कि मैं गुरु दीक्षा लूँगा तो गुरु दीक्षा के साथ सारी जो शक्तियाँ हैं वो मेरे पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, वो मेरे ऊपर आ जाएंगी और मैं गद्दी लगाऊंगा और मैं गद्दी चलाने लगूंगा। ठीक है। और उसे पूछा जाए कि तुझे जो चौंकी आई है माता की उसको कितना समय हुआ, तो वो बोलता है जी मुझे तो 1 महीना हुआ है, मुझे तो 2 महीने हुए, मुझे तो 3 महीने हुए हैं। सेवा करते कितना समय हुआ जी, मेरे को तो 6 महीने हुए हैं, मेरे को तो 5 महीने हुए, मुझे तो 1 साल हुआ है। तो इस प्रकार से उनके मन के अंदर एक सोच होती है। वो जो भी पैसा वहाँ पे खर्चते हैं, जो भी कुछ लेते देते हैं, जो भी अपनी खुशी करके मतलब बहुत कुछ देते हैं, तो उनके मन के अंदर यही विचार रहता है कि ये गुरु मंत्र देगा और गुरु मंत्र देते ही ये चीज़ें मेरे ऊपर चल पड़ेंगी। तो फिर क्या होता है कि बच्चे गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र लेके उस चीज़ को मतलब लेकर और बैठ जाते हैं। तो गुरु मंत्र मिल जाता है तो फिर गुरु मंत्र लेने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिलने के बाद जब गुरु मंत्र का समय बीतता चला जाता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर वो उसी गद्दी पर बैठे भक्त से बात करते हैं जी गुरु मंत्र करते मेरे को 1 महीना हो गया, गुरु मंत्र करते मेरे को 2 महीने हो गए, गुरु मंत्र करते मेरे को 20 दिन हो गए, तो जी मेरे ऊपर अभी कुछ चीज़ चली तो है नहीं, मुझे कुछ दिखाई तो दिया नहीं। अब वो चीज़ सोचता है कि गुरु मंत्र ले लिया तो मेरे सारे रास्ते साफ हो जाने चाहिए, आगे मुझे सब कुछ दिखाई देने लग जाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि गुरु मंत्र लेने पर कोई भी शक्ति ऐसे काम नहीं करती है कि एकदम से वो शक्ति काम करने लग जाए। गुरु मंत्र उसी बच्चे पर काम करता है जिसने अपनी शक्ति को संजो रखा होता है, जिसने अपनी शक्ति को पहले से ही मतलब बहुत जप तप किया होता है और उसकी शक्ति पूर्ण रूप से उसके साथ कार्य में होती है, या उसकी शक्ति किसी का भी काम बनाने में समर्थ होती है, किसी भी कार्य को करने में समर्थ होती है। वो पहले से बहुत सारे कार्य कर चुके होते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इस बच्चे के लिए ये किया तो ये काम हो गया, मैंने इसको ये बोला तो ये काम हो गया। तो इस प्रकार से जब शक्तियाँ किसी के साथ चल रही होती हैं तो वह शक्तियाँ पूर्ण रूप से काम कर रही होती हैं। किसी भी गद्दी पर जुड़ने से या किसी भी गद्दी पर जाकर गुरु मंत्र मांग लेने से काम नहीं होता, गुरु मंत्र लेने से गद्दी नहीं मिल जाती, क्योंकि गुरु मंत्र भी अनेकों प्रकार के होते हैं। गुरु मंत्र भी किसी एक का काम करेगा ऐसा कुछ कह नहीं सकते हो आप, क्योंकि कोई होते हैं जिनका गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है कि जिससे बच्चे पर पहले दिन से ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे करके उस चीज़ को सीखने लग जाता है। लेकिन वो भी कोई हज़ारों में कोई एक ही मिलेगा ऐसा जिसके ऊपर ऐसा कर्म लगा होगा। ठीक है। लेकिन जो भी आप गुरु मंत्र लेकर आप एक मन के अंदर वहम पाल कर बैठे हो कि मेरे पे पेशी आ गई, आज मेरे पे पेशी आई है, मेरे महीना बढ़ गया पेशी आते हुए, माता मेरे पे खुल गई, मेरे पे पीर खुल गया, तो मैं गुरु मंत्र लूँ और गद्दी लगाने लगूँ,
तो वो मेरी बात याद रखो, ऐसा कर्म करने वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि गुरु मंत्र पर ले लेने से ही सारी शक्तियाँ नहीं खुलती हैं। गुरु मंत्र लेकर उसको जप करने से, उसकी जप अवधि बढ़ाने से, उसकी जप करने से, उनकी जपों की संख्या बढ़ने से जब धीरे धीरे करके ऊर्जा विकसित होती है आपके ऊपर, जब धीरे धीरे करके ऊर्जा चढ़नी शुरू होती है, जब धीरे धीरे करके उस मंत्र की पावर बढ़नी शुरू होती है, तो तब आपके साथ चल रहे देवी देवताओं की भी तरंगे आपके ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती हैं, उनका और आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तब जाकर आपकी जो शक्ति है वो गुरु मंत्र के ओरे के अंदर, यानी कि गुरु मंत्र के ओरे के अंदर जब वो आने शुरू हो जाती है, जब वो गुरु मंत्र के आदेशों के अंदर फंसनी शुरू हो जाती है, जब वो गुरु मंत्र के घेरे में आनी शुरू हो जाती है, तो तब जाकर वो शक्ति धीरे धीरे करके गुरु मंत्र से वो शक्ति आपके साथ सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। वो शक्ति की भी सिद्धि आपको मिलती है, गुरु मंत्र की सिद्धि भी मिलेगी। और गुरु मंत्र जिस भक्त ने दिया, जिस बच्चे ने दिया, जिसे आपने श्रद्धा भाव से माना, जिसके साथ आप जुड़े, जिसकी आपने निंदा नहीं की कभी, जिसके खिलाफ आपने कभी बोला नहीं, आप जुड़े रहे उससे भाव के साथ, तो वो गुरु मंत्र आपकी शक्ति को चलाना शुरू कर देता है। ठीक है। और गुरु मंत्र का मेन मायने ये होता है कि मान लो आपकी शक्ति आप पर आई है, आपकी शक्ति आपके पास उग्रता में है, आपकी शक्ति आपको तंग कर रही है, आपकी शक्ति बार बार चल रही है, तो गुरु मंत्र करने से आपकी वो शक्ति सार्थक हो जाती है, वो शक्ति आप पर स्थिर होना शुरू हो जाती है, वो शक्ति आपके शरीर पर रुकना शुरू हो जाती है, वो बार बार छोटी छोटी बात को लेकर वो शक्ति शरीर पर झूमती नहीं है। तो जैसे जैसे वो गुरु मंत्र आपका काम करने लग जाता है, तो वैसे वैसे आपको धीरे धीरे करके हर चीज़ प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। आपके वो उन बच्चों के लिए जिनको आज से 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए आपको देवी देवताओं की सेवा करते समय, और आपको एक ऐसा गुरु नहीं मिल पाया कि जो गुरु मंत्र आपको ऐसा दे कि आपकी शक्तियाँ सारी आपके सिर पर रुकें और वो आपको आगे का रास्ता दिखाएं, आगे की बात करें, तो वो चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। जो किसी ने अपना कमाया होता है वो गुरु मंत्र लेने के बाद वो डायरेक्ट उसी समय उस पर काम करनी शुरू कर देती हैं। तो फिर वो शक्तियाँ जब काम करती हैं तो वो आपको जरूर फल देती हैं, वो फलदायी होती हैं। फिर वो शक्तियाँ जन कल्याण भी करती हैं, वो भूत प्रेत कष्ट काटने में भी आपकी सहायता करती हैं, नेगेटिविटी ऊर्जा को दूर करने में, और वो पॉजिटिविटी ऊर्जा को चढ़ाने में भी आपकी मदद करती हैं। लेकिन कुछ बच्चों को जब ये गलत फहमी है कि मैं शायद गुरु मंत्र लूँगा और गद्दी लगाऊंगा, मैं भी जन कल्याण करूँगा, वो सब कुछ उसे मिल रहा है तो मुझे भी शायद वो सब कुछ मिलेगा, तो भाई ऐसा करने से कभी भी आप पार नहीं लग पाओगे। आप गुरु मंत्र लेते हो, आप गुरु दीक्षा लेते हो, आप गुरु दीक्षा लेते समय आपके मन के अंदर यही विचार होता है कि मैं गुरु दीक्षा ले रहा हूँ तो मैंने भी भक्त बनना है, मैं भी सब कुछ हासिल कर लूँगा। यहाँ मेरे को गुरु दीक्षा दी, वहाँ गुरु दीक्षा के नाम पे आपने 5100 11,000 21,000 दिए, टूम दी, छल्ले दिए, हर चीज़ दी, मतलब किसी को अंगूठी डाल दी, किसी को पंजेबे डाल दी, किसी को सब कुछ डाल दिया, किसी को बहुत सारा धन दे दिया। तो आप इस चीज़ को मायने रखते हो, इस चीज़ को सोच कर देते हो कि मैंने तो गुरु दीक्षा ले ली तो मैं तो सब कुछ कर लूँगी, अब मैं तो गद्दी लगा लूँगा, हर चीज़ चलाऊँगा, मैं तो अपनी सेवा करूँगा और उसके बाद गुरु मंत्र के रास्ते ही मैं चलता चला जाऊँगा। तो बातें याद रखो, अगर कोई ऐसा कर्म करने भी लग जाता है तो वो कुछ समय के लिए वो चीज़ें आपके साथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि 15 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपकी गद्दी चलेगी। ठीक है। क्योंकि शक्ति आपको वो मीठे रंग में उतारेगी, उस लालच लोभ में उतारेगी। क्योंकि साथ में जब आप इन चीज़ों को करते हो तो जो सामने वाले का रोग होता है, जो सामने वाले की प्रेत आत्माएँ होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो आपके इसी लालच में आप मर जाते हो। 4-5 महीने बाद फिर आपकी शक्ति बंदी खड़ी होती है, उसे कोई गुरु खोल भी नहीं पाता, और उल्टा वो जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो आपके शरीर के ऊपर होती है, वो आपको तंग कर रही होती है। क्योंकि जब तक आप पूर्ण रूप से किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं लोगे, उसे अच्छे से सीखोगे नहीं, आपको उसे अच्छे से चलाना नहीं आएगा, तो आप हमेशा ही अधूरे ज्ञान में मारे जाओगे। आप पर कोई भी शक्ति कभी किसी प्रकार से पूरी तरह से काम नहीं करेगी। और अगर आपके मन के अंदर ये गलतफहमी है कि गुरु मंत्र लेने से, किसी से गुरु दीक्षा लेने से कि मुझे गद्दी मिल जाती है, मैं गद्दी लगा लूँ, जब तक आपके पल्ले देवी देवते का दिया हुआ गुण काम नहीं करेगा, जब तक उस गुरु मंत्र को जपने से उस गुरु मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने पर, जब उस ऊर्जा का पूरा तेज आपके ऊपर आएगा, जब वो गुरु मंत्र सच में प्रभावशाली हो जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि गुरु मंत्र दे देने से ही गुरु मंत्र काम नहीं करने लग जाता किसी के ऊपर, तो किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आप गुरु के प्रति अच्छा आस्था विश्वास रखोगे, जब उस गुरु मंत्र को जपोगे, तब जाकर वो गुरु मंत्र कहीं आगे जाकर जब काम करना शुरू होगा। ऐसे ही गुरु मंत्र दिया जाता है, रक्षा मंत्र दिया जाता है, आसन मंत्र दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों पर मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद फिर ही वो चीज़ें काम करती हैं। एकमात्र गुरु मंत्र ले लेने से, मतलब आगे गद्दी पर बैठकर कार्य करने से कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे भी बहुत सारे भक्त देखे हैं जो बोलते हैं गुरुजी मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैं तो गद्दी पर बैठा हूँ, मैं जन कल्याण कर रहा हूँ, मैं तो उसी गुरु मंत्र से झाड़ा लगाता हूँ, उसी गुरु मंत्र से मैं ऐसे काम करता हूँ, उसी गुरु मंत्र से मैं ये काम करता हूँ। तो एक बात याद रखो, ऐसा कर्म मत कीजिए, क्योंकि आप जो कर्म करोगे आप पर देवी देवताओं का पूरा प्रभाव होना चाहिए। आपकी खुद की भी पॉजिटिव ऊर्जा जो आपने कमाई की है, जो आपने अपना तप कर करके जो आपने अपना उस ऊर्जा को कमाया है अपने लिए, तो वही ऊर्जा अगले इंसान पर जाकर कार्य को करने में सक्षम होती है।
ठीक है, उसी जप तप के माध्यम से अगले बच्चे को भी रास्ता दीजिए। तो इन बातों के हमसे निकल आइए कि हम गुरु मंत्र लेने से, क्योंकि बहुत सारे मुझे भी फ़ोन करके पूछते हैं, क्या जी हम आपके पास आकर गुरु दीक्षा ले सकते हैं? तो मैं पूछता हूँ किस लिए लेनी जी? गुरु दीक्षा लेने से जो आपकी शक्ति है वो सारी हमारे साथ चल पड़ेगी। तो चलती ऐसे नहीं है, गुरु मंत्र लेने से ही गुरु शक्ति साथ नहीं चल पड़ती है। गुरु मंत्र लेने के बाद बहुत सारा लंबा समय लगता है, जब वो धीरे धीरे करके जब आप अपने गुरु के मन में घर बनाते हो, दिल में घर बनाते हो, जिस दरबार जिस शक्ति से जुड़े जब उसके मन के अंदर घर बनाते हो, तो फिर जाकर ही गुरु विद्या आपके ऊपर काम करती है। नहीं तो ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो आए जी हमने तो वहाँ से गद्दी ली है, हमारी गद्दी चल रही थी 6 महीने से रुकी पड़ी है, 6 महीने ही हमने चलाई, 4 महीने हमारी चली। तो ये बातें गलत हैं। गुरु मंत्र लेकर फिर उनके ऊपर प्रेत खेल रहे होते हैं, प्रेतों के बीच में गुरु मंत्र ले लिया। तो भाई ये काम मत करो। अपने गुरु मंत्र को चलाने के लिए गुरु मंत्र का जप कीजिए। जप करोगे तो फिर जाकर ही आपकी ऊर्जा काम करेगी। मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि गुरु मंत्र कैसा होना चाहिए, ताकि वो गुरु मंत्र आने वाले समय में आपको फल दे। गुरु मंत्र किस प्रकार का हो, कितना गुरु मंत्र जपो, कितना कर्म करो गुरु मंत्र के साथ, कि ताकि आपकी ऊर्जा ठीक तरह से आप पर काम करे। गुरु मंत्र आपके साथ कब कहाँ तक सहायता आपकी करता है कि आपकी शक्ति को स्थिर करने में, आपकी शक्ति को शांत करके आपके साथ चलाने में, मतलब मीठा भाव देने में, वो सारी अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज़ समझ लेना अच्छे से, ठीक है, कि गुरु मंत्र की क्या वैल्यू है आपके लिए, क्या गुरु मंत्र आपके साथ ये कार्य करेगा, किस प्रकार से करेगा। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया कि गद्दी गुरु मंत्र ले लेने से ही नहीं मिल जाती। आपके ऊपर शक्ति का प्रभाव हो, आपकी शक्ति आपके साथ कर्म में हो, कर्म कर रही हो शक्ति, तो गुरु मंत्र से वो शक्ति आपकी प्रभावशाली हो जाती है और भी ज़्यादा प्रभाव आपकी शक्ति आपको देने लग जाती है। सिर्फ गुरु मंत्र का मंत्र ये मतलब होता है कि गुरु का हाथ हो जाता है पीछे, गुरु की आप शरण में होते हो, गुरु का सिर पे हाथ होता है, आपके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है। जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हो तो आप अपने गुरु को याद करते हो, आप अपने गुरु विद्या का ध्यान करते हो। तो जो भी आप कष्ट काटते हो, जो भी आप उनको सिखाते हो, जो सामने वाले पर गंदी से गंदी ऊर्जा चल रही होती है, तो उस ऊर्जा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। जब कोई काम करते करते जब आपके ऊपर उस ऊर्जाओं के प्रभाव इकट्ठे भी होने लग जाते हैं, जब आप किसी के लिए अपनी जान फूंक देते हो, तो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे गुरु मंत्रों से, हमारे गुरु जो हैं, हमारे गुरुओं तक वो चीज़ जाती है। तो वो हमारे गुरुओं के ही जो ओरा होता है, जो हमारे गुरुओं के साथ हमारे गुरुओं के करे हुए कर्म होते हैं, जो गुरु अपनी मतलब पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, वो उसी के ओरे के अंदर घूमकर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से गुरु मंत्र को आप प्रयोग कीजिए, गुरु मंत्र को आप अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद ही आप गुरु मंत्र के बारे में कोई डिसीजन लीजिए। खाली गुरु मंत्र लेकर गद्दी लगाने से या 2-1 महीने से चौंकी आने से गद्दी नहीं लगा करती है। फिर वो गद्दियाँ आपको तंग करती हैं, फिर आप बोलते हो कि समाज में मेरी हानि हो गई, समाज में मैं ऐसे हो गया, समाज में मुझे ऐसे हो गया, मेरा मजाक बन गया। तो इन चीज़ों से दूर रहिए और ऐसा जो आपको बताते हैं उनसे भी दूर रहिए, ठीक है। जय माता दी आप सभी को। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि गुरु मंत्र किस प्रकार का हो, कौन सा गुरु मंत्र आप पर पूरा प्रभावशाली रहेगा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जय माता दी आप सभी को, जय माता दी।